आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है सॉल्यूशंस का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ द टू। इक्विमोलर का मतलब हुआ दोनों का मोल इक्वल होगा और 1 ग्राम में ये प्रेजेंट है। 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और आपके पास क्या है 0.1 मोलर HCl है। तो ये HCl जो है रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ भी और ये NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा। आपको बताना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कितना वॉल्यूम इसका कंज्यूम हो रहा है अगर मोलरिटी इतनी दी हुई है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका जो इक्विमोलर मिक्सचर है 1 ग्राम का मिक्सचर है और इसमें इक्वल मोल्स है, तो वेट ऑफ Na2CO3 और वेट ऑफ NaHCO3 फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मास यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि HCl जो है ये Na2CO3 और NaHCO3 का दोनों का मास है 1 ग्राम। अब इसमें एक को आप x मान लीजिए तो दूसरा का मास क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। तो वेट ऑफ Na2CO3 को x मान लिया गया है, वेट ऑफ NaHCO3 हो जाएगा आपका 1 - x ग्राम। चूँकि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, इस दोनों के मोल्स को इक्वल कर दिया गया है यहाँ पे। मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3। तो मोल्स को फाइंड आउट करते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमने कितना लिया, x ग्राम लिया है Na2CO3 का, और इसका गिवन मास कितना है 1 - x ग्राम है। ये मोलर मास है Na2CO3 का और ये मोलर मास है NaHCO3 का, दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। अब हम लोगों को करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज वेट ऑफ Na2CO3। तो वेट ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा आपका, ये आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका आ जाएगा 0.558 ग्राम आएगा। एक्चुअली 0.5578, लेकिन हम लोग को ले लेना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लेना है। वेट ऑफ NaHCO3 आ जाएगा 1 - x और ये आ जाएगा आपका 1 - 0.5578 0.442। आप इसको 0.442 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका इतना ग्राम। अब रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या होगा, NaHCO3 HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा और Na2CO3 भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। NaHCO3 जो है NaHCO3 HCl से रिएक्ट किया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपका। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन आप देखिए 84 ग्राम जो है Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्ट कर रहा है 36.5 ग्राम से। तो 84 ग्राम NaHCO3 रिएक्ट करता है 36.5 ग्राम से, इसलिए 0.442 ग्राम रिएक्ट करेगा 0.192 ग्राम से। इसको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर दूसरा रिएक्शन देखेंगे हम लोग। सेकेंड रिएक्शन है आपका Na2CO3 और HCl के साथ रिएक्शन। तो आप बैलेंस करोगे इसको, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, आप बैलेंस करके देख लेना। 106 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम ऑफ HCl से, तो 0.558 ग्राम जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 558 ग्राम, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, तो ये 558 ग्राम जो है वो कितने से रिएक्ट करेगा, तो आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको यूनिटरी मेथड से, 0.384 ग्राम आएगा। अब ये वाला मास HCl का जो कंज्यूम हुआ और ये वाला मास HCl का कंज्यूम हुआ, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा टोटल वेट ऑफ HCl कंज्यूम्ड आ जाएगा 0.576 ग्राम आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये वेट ऑफ HCl कंज्यूम हुआ 1 ग्राम मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर से रिएक्ट करने के बाद, किसका 1 ग्राम इक्विमोलर Na2CO3 और NaHCO3। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगा दीजिए। मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 WB/MB। WB हो गया आपका वेट ऑफ HCl कंज्यूम्ड, MB हो गया मोलर मास ऑफ HCl, और 1000 यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ये वॉल्यूम रखना है ml में। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है मोलरिटी कितना है 0.1 है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा आपका वेट, ये वेट और HCl का वेट, टोटल वेट और मोलर मास ऑफ HCl, और यहाँ पे मोलरिटी आ गया 0.1 मोल पर लीटर और यहाँ पे 1000 आ गया। कैलकुलेट करेंगे 157.8 ml आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए खुद से भी और वर्कआउट कीजिए अच्छे से, ये बढ़िया क्वेश्चन है। थैंक यू।